नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम शुक्र धनु लग्न के लिए दशम भाव से लेके द्वादश भाव तक क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं, इसका तर्क जानने वाले हैं। ये बात तर्क से समझने वाले हैं, एक लॉजिक से समझने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अगर दशम भाव में शुक्र बैठ गए और धनु लग्न है तो क्या फलित उत्पन्न होगा? प्रथम तो कारकत्व से फलित जानते हैं। इसके लिए शुक्र की राशि देखना बहुत जरूरी है। शुक्र यहां पे कन्या राशि में आते हैं। कन्या राशि शुक्र के लिए नीच की राशि मानी गई है, यानी इस राशि में शुक्र सबसे बलहीन होते हैं। इस कारण शुक्र को बल नहीं है। भाव ये केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान में शुक्र है, इस कारण इनको भाव के हिसाब से अच्छा बल प्राप्त होता है, लेकिन राशि के हिसाब से ये पूर्ण बलहीन है। इस कारण इनके कारकत्व से जो बातें देखी जाती है, यानी वैवाहिक सौख्य, पत्नी सौख्य, स्त्री सौख्य, सौंदर्य, कला, विलासिता, शैया सौख्य आदि में कमी देखी जाएगी। ये तो हुई कारकत्व के हिसाब से देखी जाने वाली बात। अब हम भाव स्थिति से इसको जानेंगे। अब ये दशम भाव में स्थित है तथा नीच राशि में है, यानी बलहीन है, तो क्या फल उत्पन्न कर सकते हैं? शुक्र है और दशम भाव से कर्म देखा जाता है। इस कारण ये जो व्यक्ति है शुक्र से संबंधित किसी क्षेत्र में काम कर रहा होगा, ये तो पहला तर्क। लेकिन शुक्र को बल नहीं है, इस कारण इसका जो दर्जा है काम के क्षेत्र में वो कम रहेगा। ये थोड़े हल्के काम करने वाला रहेगा। और क्या बात पता चलती है? अब भावेशत्व से क्या बात पता चलती है? तो शुक्र को दो भावों का स्वामित्व धनु लग्न के लिए प्राप्त होता है। एक तो है षष्ठ भाव और दूसरा है एकादश भाव। अब षष्ठ भाव के मालिक आकर बैठ गए कर्म स्थान में। षष्ठ भाव से रोग देखे जाते हैं और दशम भाव से कर्म, तो कर्म को रोग लग गया। तो एक तर्क से यह बात पता चलती है कि इसको इसके काम में बहुत बाधाएं सहनी पड़ेगी, बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी। षष्ठ स्थान के ये मालिक है, यहां से षष्ठ स्थान से शत्रु भी देखे जाते हैं और शत्रु स्थान का स्वामी आकर बैठ गया कर्म स्थान में। वो भी नीच का है, बलहीन है, उसका बल ही नहीं है। अब कर्म स्थान में बलहीन ग्रह है, इस कारण इसको इसके शत्रुओं के कारण कर्म में परेशानी झेलनी पड़ेगी। काम का जो स्थान है वहां पे उसको शत्रुओं के कारण परेशानी झेलनी पड़ेगी। शत्रु इस पर विजयी रहेंगे। शुक्र को दूसरी जो राशि मिली है तुला, वो एकादश स्थान में है, यानी एकादश स्थान के स्वामी है। एकादश स्थान से लाभ देखे जाते हैं। अब लाभ स्थान का स्वामी आ गया कर्म स्थान में, दशम स्थान में। क्या पता चलता है? जोड़ लगाइएगा, लाभ और कर्म की, यानी कर्म से लाभ प्राप्त होंगे। ये बात भी है, इसको अपने कर्म से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। कर्म में बाधाएं तो रहेंगी लेकिन लाभ तो प्राप्त होंगे। यहां से ज्येष्ठ बंधुओं का सौख्य देखा जाता है। ये आ गया कर्म स्थान में, जोड़ लगाइए, ज्येष्ठ बंधु और कर्म। इसको अपने काम के सिलसिले में अपने ज्येष्ठ भ्राताओं से मदद मिलेगी। यहां से मित्र भी देखे जाते हैं एकादश स्थान से, और वो उसका स्वामी आ गया कर्म स्थान में, यानी मित्रों की सहायता इसको अपने काम के मामले में प्राप्त होगी। ये भी बात पता चलती है। ये तो हो गई भावेशत्व से जानी गई बातें। अब हम दृष्टि से जानते हैं कि क्या फल प्राप्त होगा। यहां पर बैठा हुआ शुक्र पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है, लेकिन शुक्र को बलवत्ता नहीं है, यह बलहीन शुक्र की दृष्टि है, इस कारण इसके दृष्टि में भी बलहीनता है। अब ये देख रहा है चौथे भाव को। चतुर्थ भाव से देखा जाता है घर। घर के स्थान पर शुक्र की दृष्टि है, इस कारण शुभ ग्रह की दृष्टि है। इसका खुद का घर तो होगा, लेकिन ये बलहीन होने के कारण लंबे समय के बाद, यानी आयुष्य के उत्तरार्ध में कुछ कमी जरूर रहेगी, क्योंकि शुक्र बलहीन है। वाहन का सौख्य भी प्राप्त होगा, लेकिन वाहन कैसे रहेंगे? शुक्र बलहीन है, छोटे वाहनों की प्राप्ति इसको होगी, या कुछ सेकंड हैंड वाहन ये खरीदेगा। ये भी बात पता चल रही है। ये मातृ सौख्य का स्थान है, यहां पर शुक्र की दृष्टि है, शुभ ग्रह है। ये मातृ सौख्य के मामले में अच्छा फलित देंगे। इसकी माता का स्वभाव भी अच्छा होगा। और क्या बातें पता चल रही है? तो ये तो रही दशम स्थान के शुक्र की बात। अब हम एकादश भाव में अगर शुक्र बैठ गए तो क्या होगा, ये पता करते हैं। ये तर्क से जानते हैं, समझते हैं। धनु लग्न है तो एकादश भाव में 7वां आंकड़ा आता है, यानी तुला राशि। तुला राशि शुक्र की स्वगृह राशि है, यानी शुक्र इस भाव के मालिक है। अब इस भाव के मालिक इस स्थान में आकर बैठ गए, इस कारण इस स्थान के लिए ये श्रेष्ठतम फलित उत्पन्न करेंगे। लेकिन हम जो फलित देखते हैं, इसका जो तरीका है, पहले तो कारकत्व के हिसाब से हम फल देखते हैं।
तो शुक्र स्वगृही है, इनको राशि का बल प्राप्त है। ये जो आय स्थान में है, लाभ स्थान में है, स्थान भी अच्छा है, शुभ ग्रह है, इस कारण शुक्र इनके कारकत्व के मामलों में अच्छा फलित ही देंगे। शुक्र को बल प्राप्त है, इस कारण इनके कारकत्व के मामले में अच्छे फलित मिलेंगे। विवाह है, सौंदर्य है, कला है, पत्नी सौख्य है, शय्या सौख्य है आदि के मामले में शुक्र श्रेष्ठ फल देंगे। अब हम भाव स्थिति से जानते हैं कि शुक्र क्या फलित देंगे। तो शुक्र एकादश भाव में है, एकादश भाव से लाभ देखे जाते हैं। हम तो देख ही चुके हैं कि शुक्र यहां पे अच्छा फल देने वाले हैं, बलवान है, तो ये लाभ के लिए श्रेष्ठ फल देंगे। इसको जीवन में अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, इसकी आय भी अच्छी रहेगी, जीवन में मिलने वाली आय इनकम यहां से दिखी जाती है, तो ये इनकम भी इसको बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि शुक्र इस घर के मालिक है और इस स्थान में आकर बैठ गए, इसके लिए ये यहां पे अच्छे फल देने वाले हैं। और क्या बात पता चलती है, तो शुक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ राशि, वो षष्ठ भाव में आती है। षष्ठ भाव के ये मालिक है, षष्ठ भाव से रोग देखे जाते हैं, और ये आकर बैठ गए एकादश भाव में और पूर्ण बलवान है। क्या फलित देंगे, तो रोग, षष्ठ से देखे जाने वाले रोग और लाभ से देखे जाने वाले लाभ, यानी रोग और लाभ का अगर जोड़ किया जाए तो क्या लाभ को रोग प्राप्त होंगे। तो तर्क से अगर देखा जाए तो लाभ में थोड़ी न्यूनता रहेगी, कमी जरूर आएगी, कभी ना कभी इसको नुकसान जरूर होगा, इसके लाभ में न्यूनता आएगी। यहां से शत्रु देखे जाते हैं षष्ठ भाव से, और शत्रुओं के स्थान का जो स्वामी है ये आकर बैठ गया लाभ भाव में। जोड़ लगाइए शत्रु और लाभ की, इसके शत्रुओं के कारण इसको नुकसान होगा। और क्या जोड़ लगा सकते हैं, लाभ और शत्रु, तो क्या शत्रुओं का लाभ होगा, तो ऐसी बात नहीं है, शत्रुओं पे ये विजयी रहेगा, शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त करेगा, ये भी तर्क आप लगा सकते हैं। शत्रुओं से नुकसान भी होगा, शत्रुओं से लाभ भी प्राप्त करेगा। कई सारे तर्क आप तर्क बुद्धि से लगा सकते हैं और उसका अनुमान आप जान सकते हो कि यह सत्य है या नहीं, ये बातें भी आप कंफर्म कर सकते हो। अब यहां पर बैठा शुक्र जो है यह सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, तो दृष्टि योग से क्या पता चलता है, बलवान शुक्र की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि में अब बल है और पूर्ण बलवान दृष्टि से यह पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव से क्या देखा जाता है, तो संतति सौख्य देखा जाता है। संतति सौख्य के मामले में ये अच्छा फलित देंगे। हालांकि यहां पे एक आंकड़ा है, यानी मेष राशि है, मेष राशि मंगल की है और मंगल शुक्र के ना शत्रु है ना मित्र है, समग्रह है, इस कारण यहां पे ये मध्यम फल उत्पन्न करेंगे, लेकिन शुक्र बलवान है, इस कारण संतति सौख्य के बारे में श्रेष्ठ फलित देंगे। शुक्र स्त्री कारक ग्रह है और संतति सौख्य के स्थान को, संतति के स्थान को देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्र प्रेम के कारक ग्रह है और संतति के स्वभाव के स्थान को देख रहा है, इस कारण इसके संतति का स्वभाव प्रेमी रहेगा, मृदु रहेगा, कोमल रहेगा। और क्या बातें पता चल रही है, यह विद्या सौख्य का स्थान है, शुक्र देख रहे हैं। इस जातक की विद्यार्जन पूर्ण होगा, इस जातक का जो विद्यार्जन है यह पूर्ण होगा, यह बात यहां से पता चलती है। हालांकि मंगल के क्षेत्र में या शुक्र के क्षेत्र में, क्योंकि मंगल की राशि है वहां पे, ये पूर्ण पत्रिका देखने के बाद ही हम बता सकते हैं, लेकिन विद्यार्जन जरूर पूर्ण होगा। अब यहां से और क्या पता चलता है, तो पंचम स्थान से प्रणय सौख्य देखा जाता है, प्रेम प्रकरण देखे जाते हैं और प्रेम प्रकरणों का कारक ग्रह शुक्र पूर्ण दृष्टि से स्थान को देख रहा है। इसका एक तर्क यह भी है कि इस व्यक्ति के जीवन में प्रेम प्रकरण होंगे। और क्या बात पता चलती है, शुक्र पंचम भाव को देख रहे हैं, लाभ स्थान से देख रहे हैं, इस कारण संतति से इसको लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव से संतति देखी जाती है, यहां से लाभ या संतति को इससे लाभ प्राप्त होगा। यह विद्या का स्थान है, लाभ स्थान से शुक्र देख रहे हैं, विद्या का लाभ तो होगा लेकिन विद्या से भी इसे लाभ होगा। कई सारी बातें हम तर्क से जान सकते हैं, तर्क विकसित करना जरूरी है, लॉजिक विकसित करना जरूरी है। अब द्वादश भाव में अगर शुक्र बैठ गए तो क्या फलित देंगे, धनु लग्न के लिए द्वादश भाव में 8वीं राशि आती है, यह जल तत्व की राशि है, शुक्र भी जल तत्व के ग्रह है, समान तत्व की राशि में समान तत्व के ग्रह आ गए। हालांकि ये जो राशि है ये मंगल की राशि है, मंगल शुक्र के ना मित्र है ना शत्रु है, समग्रह है, इस कारण शुक्र यहां पे मध्यम फल प्रदाता होंगे। अब ये शय्या सौख्य के स्थान पर आ गए हैं, इस कारण शय्या सौख्य के मामले में शुक्र अच्छा फल देंगे, लेकिन व्यय स्थान है, ये द्वादश भाव से व्यय देखते हैं, बंधन देखते हैं, और ऐसे स्थान में प्रेम के कारक ग्रह आकर बैठ गए
इस कारण इनके कारकत्व के मामले में थोड़ी कमी देखी जाएगी। एक तो सम राशि में है, ना मित्र की राशि में है ना शत्रु की राशि में, इस कारण मध्यम है, और घात स्थान में है, द्वादश भाव में है, इस कारण इनके कारकत्व में थोड़ी कमी देखी जाएगी। सिर्फ शय्या सौख्य के मामले में अच्छा फलित देंगे, क्योंकि ये शय्या सौख्य का ही स्थान है और वहां पे इनके कारक ग्रह आकर बैठ गए हैं। ये तो हो गई कारकत्व की बात। अब हम भाव स्थिति से जानेंगे। ये आ गए द्वादश भाव में, द्वादश भाव से व्यय देखा जाता है, शुक्र आकर बैठ गए। अब शुक्र को विलासिता आदि मामलों में थोड़े स्पॉइल्ड है यहां पर, क्योंकि ये जल तत्व की राशि में है, समान तत्व की राशि में समान तत्व का ग्रह बैठ गया। इस कारण इनकी कुछ जो गुण है, कुछ बुरे गुण कहिए, इनको थोड़ा बढ़ावा मिल गया। इस कारण ये अपना शौक पूरा करने के लिए या कुछ लत पूरी करने के लिए खर्चा करेंगे, व्यय करेंगे। अब ये शय्या सौख्य का भी स्थान है, यहां पर शुक्र आकर बैठ गए। ये शय्या सौख्य के कारक ग्रह है, शय्या सौख्य की यहां पर ये उत्तम प्राप्ति कराएंगे। और क्या बातें पता चलती है, ये तो ही भाव स्थिति से जानी गई बातें। अब हम भावेशत्व से देखेंगे। भावेशत्व से यानी शुक्र की दो राशियां हैं, एक तो वृषभ और तुला, एक है षष्ठ स्थान में और एक है एकादश स्थान में, यानी शुक्र को इन दो स्थानों की मालिकियत प्राप्त है। षष्ठ स्थान के मालिक आकर बैठ गए व्यय स्थान में। षष्ठ स्थान से रोग देखा जाता है, व्यय स्थान से यानी द्वादश स्थान से व्यय देखा जाता है। जोड़ लगाएं, रोग और व्यय। तो इस व्यक्ति का जो पैसा है यह रोगों पर खर्च होगा। किस प्रकार के विकारों पर या किस प्रकार की बीमारी पर, तो शुक्र से रिलेटेड, गुप्त इंद्रियों संबंधित, आंखों से संबंधित, गले से संबंधित रोगों पर इसका खर्चा होगा। ये तो ही पहली बात। यहां से शत्रु भी देखे जाते हैं। अब शत्रु स्थान का स्वामी आकर बैठ गया व्यय स्थान में, तो शत्रुओं के कारण व्यय होगा, यह भी बात है। शुक्र विलासिता के कारक है, तो विलासिता के कारण व्यय होगा। विलासिता यानी ये अपने शौक पूरे करने के लिए ये बुरी देते हैं। यहां पे समान राशि, समान तत्व के राशि में है और घात स्थान में होने के कारण थोड़े स्पॉइल्ड हो गए हैं, इस कारण ये शौक पूरे करने के लिए खर्चा करेगा। अब एकादश स्थान का भी शुक्र स्वामी है। अब एकादश स्थान से लाभ देखा जाता है और लाभ का स्वामी आ गया व्यय में, यानी इस व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होते हैं उन सबका व्यय हो जाएगा। जोड़ लगाइए, लाभ का व्यय हो गया, इनकम का व्यय हो गया, क्योंकि यहां से आय देखी जाती है, इनकम देखा जाता है और ये व्यय स्थान में आ गए। जोड़ लगाए तो इनकम का व्यय, इस व्यक्ति को जीवन में पैसे की कमी होगी। जितना इनकम आता है उतना व्यय हो जाएगा, उससे ज्यादा व्यय हो जाएगा। ये कर्जों का स्थान भी है, कर्जे भी देखे जाते हैं यहां से। बहुत सारी बातें हैं, आप तर्क लगाकर जान सकते हैं। ये जो स्थान है एकादश स्थान, यहां से मित्र देखे जाते हैं, ज्येष्ठ भ्राता देखे जाते हैं। इस स्थान का स्वामी व्यय स्थान में आ गया, तो ज्येष्ठ भ्राता से, मित्रों से इसके संबंध थोड़े बिगड़े रहेंगे, ये भी बात पता चल रही है। कई सारे तर्क आप लगा सकते हैं। और क्या क्या देखा जाता है भावों से ये जानिए, और ग्रह से और क्या क्या देखा जाता है ये जानिए, उनकी जोड़ लगाइए। इतना ये आसान है। मैं जो बता रहा हूं उससे कई ज्यादा बातें जानी जा सकती है। समय की कमी के कारण मैं कुछ थोड़ी बातें लेकर आपको समझा रहा हूं। मेरा ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना है, एक तर्क विकसित कराना है, एक लॉजिक विकसित कराना है, ना कि ये समझाना कि शुक्र क्या फलित देंगे। हालांकि ये भी बता रहा हूं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले कार्यक्रम में हम मकर लग्न के लिए शुक्र 12 भावों में क्या फलित दे सकते हैं ये तर्क से समझेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।